हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा हॉरर डोज के एक और नए एपिसोड में। क्या आपने कभी सोचा है कि किडनैपिंग सिर्फ इंसानों का खेल नहीं, बल्कि उसके पीछे कुछ और भी है, कुछ अंधेरी शक्तियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसमें एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है जब उसे कुछ नकाबपोश लोगों ने अगवा कर लिया। लेकिन ये कोई साधारण किडनैपिंग नहीं थी, ये एक खौफनाक खेल था जिसमें हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। तो बैठ जाइए अंधेरे कमरे में और लगा लीजिए हेडफोन, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं किडनैप हॉरर स्टोरी। ये कहानी है सिया की, जो एक कॉलेज की साधारण सी लड़की थी। उसका जीवन सामान्य था जब तक कि एक रात ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 11 बजे थे। सिया कॉलेज से अपने हॉस्टल लौट रही थी। सुनसान सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक काली वैन उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, 3 नकाबपोश लोग बाहर कूदे और उसे पकड़कर वैन के अंदर घसीट लिया। उसका मुंह दबा दिया गया और आंखों पर पट्टी बांध दी गई। वैन के अंदर अजीब सी बदबू थी। उसे महसूस हुआ कि वैन में पहले से ही कोई और भी मौजूद था, जो बहुत धीमी आवाज़ में सिसक रहा था। जब पट्टी हटाई गई तो सिया खुद को एक पुराने जर्जर कमरे में पाती है। कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और कोनों में जंग लगे हथियार रखे थे। वहाँ 3 लोग थे जो नकाब पहने हुए थे। उनमें से एक लंबा चौड़ा आदमी बोला, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। तुम हमारे खेल का हिस्सा हो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। सिया के सामने एक और लड़की बैठी थी, कमज़ोर, दुबली और जंजीरों से बंधी हुई। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे उसने बहुत दर्द सहा हो। उस लड़की ने कांपते हुए सिया से कहा, तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। रात दर रात सिया को अजीब अजीब यातनाएं दी जाती। कभी उसे अंधेरे कमरे में घंटों अकेला छोड़ दिया जाता, जहाँ सिर्फ किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। कभी दरवाजे के पीछे कोई फुसफुसाता, हम देख रहे हैं, तुम अकेली हो और तुम इनका अगला शिकार हो। एक बार उसने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, 3 लड़कियां, 2 मर चुकी, तीसरी तुम हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उसे समझ आया कि किडनैपर इंसान नहीं, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा के बस में थे। हर कुछ दिनों में वे किसी लड़की का बलिदान देते और उसकी आत्मा को अपने खेल में कैद कर लेते। उसी कारण वह पुरानी लड़की बार बार सिया को चेतावनी दे रही थी, क्योंकि वह खुद अब इंसान नहीं, बल्कि उस खेल में फंसी हुई आत्मा थी। आधी रात को सिया को एक ठंडे कमरे में ले जाया गया। कमरे के बीचों बीच काला गोला बना हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। नकाबपोश लोग मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक वही लड़की जो पहले से कैद थी, सिया के कान में फुसफुसाई, अगर आज तुमने भागने की हिम्मत नहीं दिखाई तो तुम्हारी आत्मा भी हमारी तरह यहाँ कैद हो जाएगी। अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से भाग सकती हो। सिया ने पूरी ताकत जुटाई और पास रखी एक लोहे की छड़ उठा ली। उसने एक नकाबपोश पर वार किया और दरवाजे की ओर भागी। बाहर का रास्ता लंबी सुरंग जैसा था, जिसमें अजीब अजीब परछाइयाँ पीछा कर रही थीं। आखिरकार वह सड़क पर आ गई। लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को बुलाया गया। लेकिन जब पुलिस उस जगह पहुंची
तो वहाँ ना तो कोई नकाबपोश था, ना कोई कैद खाना, सिर्फ एक जला हुआ खंडर मकान खड़ा था। तो दोस्तों, ये थी किडनैप हॉरर स्टोरी। सोचिए अगर सिया उस रात भाग नहीं पाती तो शायद उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए उसी खेल में कैद हो जाती। पर डरावनी बात यह है कि आज भी उसकी खिड़की पर वो परछाई दिखाई देती है और वही आवाज़ गूंजती है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे और भी खौफनाक किस्से जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। तब तक अपने कमरे की खिड़की ज़रूर बंद कर लीजिएगा। कौन जाने वहाँ अंधेरे में कौन खड़ा हो और आपको देख रहा हो।